देवरा पार्ट 1 का ट्रेलर आ चुका है और आई होप कि तुमने अभी तक देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है भाई तो कोई बात नहीं, तुम सही वीडियो पे आए हो। तो आज के वीडियो में हम लोग इस ट्रेलर पे बात करने वाले, कुछ छोटी मोटी हिडन डिटेल्स बताऊंगा और कुछ ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे इस ट्रेलर को। तो स्टार्ट करते हैं मूवी के बारे में बात करना, धीरे धीरे ट्रेलर पे भी आएंगे। तो भाई मूवी में हमको जो जूनियर एनटीआर है वो डबल रोल में नजर आएंगे, मतलब बाप और बेटे का कैरेक्टर दोनों ही एनटीआर प्ले करने वाले। पहले का नाम होता है देवरा जो कि बाप का कैरेक्टर होगा, एंड सेकंड वाले का नाम होता है वर्धा जो कि बेटे का रोल होगा। और सैफ अली खान हमको देवरा के भाई के रोल में नजर आएंगे जिनका नाम होता है बहिरा, जिसको देख के भाई साफ नजर आता है कि देवरा और बहिरा जो है ये दोनों के दोनों भाई शिप लुटेरे होते हैं, ये बड़े बड़े जहाजों को लूटते हैं। इस वाले सीन में तुम लोग देख सकते हो कि जहाँ पे बहिरा जो है वो एक ऑफिसर को मार रहा है, या तो ये नेवी के कोई ऑफिसर होंगे या तो फिर शिप के कैप्टन होंगे। अगर तुम इस वाले सीन पे थोड़ा सा जूम करो तो तुम्हें पीछे दिख जाएगा देवरा। तो दोनों भाई पहुंच चुके हैं शिप को लूटने के लिए। और ये वाला सीन अगर तुम देखो तो इन्होंने भाई कुछ छोटे छोटे कंटेनर जो है वो लूट लिए है। और ये सेकंड वाले सीन में तुम लोग देख सकते हो कि ये लोग कंटेनर लेके गाँव में पहुंच चुके हैं। सैफ अली खान का एक डायलॉग आता है ट्रेलर में कि जब तक देवरा तू यहाँ पे है हम तेरी बात मानेंगे, ऐसा ही कुछ डायलॉग था वो। अब हो सकता है कि लाइंस कुछ ऊपर नीचे हो गई हो, पर भाई भावनाएं सेम थी। और जैसे ही तुम ट्रेलर में आगे बढ़ते हो तो तुम्हें पता चलता है कि सैफ अली खान का जो कैरेक्टर है वो देवरा को मारना चाहता है। अब उसको मारने के पीछे रीजन क्या है, वो ये है कि भाई देवरा जो है वो उसको कुछ इलीगल काम करने नहीं दे रहा होगा, एंड बहिरा जो है वो काम करना चाहता होगा। एंड बहिरा के काम में रुकावट डालने के लिए देवरा ही सबसे बड़ा कांटा था। दैट्स वाई देवरा को वो हटाना चाहता है अपने रास्ते से। अगर देवरा हट जाएगा तो सब कुछ बहिरा का हो जाएगा, एंड जो वो चाहता है वो कर सकता है। दैट्स वाई वो देवरा को मारना चाहता है। पर अगर तुम देवरा की ये वाली फाइट देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि देवरा को मारना इतना भी आसान नहीं है, पर किसी तरीके से बहिरा जो है वो देवरा को खत्म कर देगा। और ये जो सीन तुम देख रहे हो इसमें तुम्हें दो लाशें दिखती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो लगता है कि ये जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर होगा, मतलब देवरा का। अगर हम ऐसा मान ले कि ये देवरा का कैरेक्टर है तो भाई साइड में जो बच्चा दिखता है तुमको वो वर्धा का कैरेक्टर होगा, एंड जो औरत रो रही है वो मे भी देवरा की पत्नी होगी। एंड यहाँ पे देवरा का चैप्टर क्लोज हो गया समझ लो। पर जैसे ही तुम ट्रेलर में थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो भाई प्रकाश राज की आवाज में एक नरेशन होता है जिसमें हमको बताया जाता है कि देवरा पिछले 2 साल से समुद्र से लौटा नहीं है। अब अगर देवरा समुद्र में गया हुआ है तो ये जो लाश है ये देवरा की नहीं हो सकती। एंड यहाँ पे देवरा की मौत की जो थ्योरी है वो 50% गलत प्रूफ होती है। पर भाई जैसे तुम इस सीन को जूम करके देखते हो तो ये जो कैरेक्टर है ये देवरा का ही लगता है। तो इसलिए भाई मैं बोला कि 50% चांस है अभी भी कि ये कैरेक्टर देवरा का ही हो सकता है। पर देवरा की मौत को लेके एक और थ्योरी है मेरे पास कि जैसे हमको बताया जाता है कि देवरा पिछले 2 साल से समुद्र से लौटा नहीं है, तो मैं भी हमेशा की तरह देवरा और बहिरा जो है वो दोनों शिप लूटने के लिए गए होंगे। एंड बहिरा तो पहले से ही देवरा को मारना चाहता था, तो वहाँ पे ही समुद्र में कुछ करके बहिरा ने देवरा को मार डाला होगा। एंड गाँव में आके बता दिया कि देवरा मर चुका है या मिसिंग हो गया। एंड ये सारा का सारा प्लान होगा बहिरा का देवरा को मारने के लिए। मैं भी देवरा और उसके साथियों को बांध के समुद्र में फेंक दिया गया होगा, क्योंकि तुम कंकालों को देख सकते हो समुद्र में जिनके ऊपर कुछ रस्सियां बंधी हुई है। और ऐसा मैंने सुन रखा है कि भाई रस्सियां बांध के एंड उनके ऊपर पत्थर बांध के लोगों को फेंक दिया जाता था समुद्र में। तो इसी तरीके से देवरा को भी बहिरा ने फेंक दिया होगा। एंड कुछ सालों बाद सेम जगह पे बहिरा के जो कुछ लोग होंगे वो शिप को लूटने गए होंगे, जहाँ पे हो जाता है इन लोगों पे हमला। एंड वो कौन करता है, वो करता है देवरा। और ये जो तुम कैरेक्टर देख रहे हो ये देवरा का है, क्योंकि इसके हाथ में जो हथियार है वो देवरा के है। तो इट मीन्स कि देवरा मरा नहीं है, बस सही समय का इंतजार कर रहा था इन लोगों को मारने के लिए। पर अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखो तो भाई देवरा का तो चेहरा ही हमको नहीं बताया है। तो यहाँ पे डाउट करने वाली बात ये आती है कि क्या ये रियल में ही देवरा है या देवरा का बेटा वर्धा है। मे बी ये देवरा का बेटा वर्धा हो जो कि अपने बाप के मौत का बदला लेने के लिए इंतजार में बैठा हो, क्योंकि जानवी कपूर का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे बोलते हुए नजर आती है कि अपने बाप से बस इसकी शक्ल मिलती है, हिम्मत जरा भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो प्रिटेंड करता है कि उसमें जरा सा भी दम नहीं है। और ये तुम समझ सकते हो जब वो कुश्ती लड़ने के लिए जा रहा होता है उस वाले सीन को भी देख के। मतलब गाँव वालों की नजरों में ये अपने बाप से बिल्कुल अलग है, एक डरपोक किस्म का भोला भाला सा आदमी है। एंड ये प्रिटेंड करने के पीछे रीजन ये हो सकता है कि बहिरा को पता नहीं चलना चाहिए कि देवरा का बेटा जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल लड़का है या आदमी है, ताकि वो बहिरा को धीरे धीरे खत्म कर पाए एंड अपने बाप की मौत का बदला ले पाए। बाकी तुम कमेंट में बताओ भाई, अगर तुमने ट्रेलर देख लिया है और ट्रेलर को अच्छा खासा समझ लिया है तो
ये कैरेक्टर देवरा का है या वर्धा का है? तो भाई कमेंट सेक्शन में तुम्हारे जवाब आ जाने चाहिए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहूंगा कि अगर तुमको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दैट्स इट, देवरा पार्ट 1 में हमको यही सब चीजें देखने को मिलने वाली है। हो सकता है हमको स्टार्टिंग में देवरा के बारे में ही सारी चीजें बताई जाए और उसके बेटे वर्धा का जो कैरेक्टर है वो एकदम पिक्चर के एंड में आए, क्योंकि पिक्चर का नाम भी तुम देख सकते हो, देवरा पार्ट 1 है। तो नाम के अकॉर्डिंग सारा का सारा फोकस जो है वो देवरा की कहानी पे होगा पिक्चर में। तो ये थी पिक्चर की कहानी अकॉर्डिंग टू ट्रेलर। बाकी ये सब मेरी थ्योरीज है भाई, मे भी ये सच हो जाए, मे भी गलत हो जाए, हु नोस। अब ओवरऑल बात करूँ इसके ट्रेलर के बारे में तो भाई ट्रेलर ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि सब कुछ ट्रेलर में देख के भाई बहुत ज्यादा ऐसा आर्टिफिशियल सा फील हो रहा है, मतलब नकली नकली सा लग रहा है। वो वाला सीन तुम देख लो जिसमें देवरा जो है वो एक बोट के ऊपर कूद रहा है, और वो कूदने वाला सीन भी कितना ज्यादा नकली है। साफ नजर आता है कि इस सीन को एक स्टूडियो में बनाया गया है। फिर एक और वो शार्क वाला जो सीन है वो भी मतलब टोटली नकली लग रहा है। जब इसका टीजर आया था उसमें भी यही सब प्रॉब्लम थी। मुझे लगा कि मेकर्स जो है भाई बहुत ज्यादा टाइम इनके पास पिक्चर रिलीज करने को, तो ये तब तक ये सारी चीजें फिक्स कर देंगे। पर जब इसके ट्रेलर में भी सेम मिस्टेक्स दिखी तो भाई अब नहीं लगता कि कुछ फिक्स हो पाएगा, क्योंकि ये लोग अपनी गलतियों से सीखना ही नहीं चाहते। अब 27 तारीख को मूवी आने वाली है, आज है 10 तारीख, करीबन 17 दिन है। अगर इसमें कुछ हो पाए तो भाई कर दो। अब मैं बस इस ट्रेलर के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि मेरी इस पिक्चर को लेके बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। अब भाई इस पिक्चर को लेके कोई उम्मीद नहीं है, बस मैं ये भी चला जाऊंगा पिक्चर देखने के लिए। मे भी ये पिक्चर सरप्राइज करे एक सही तरीके से, या मे भी ये पिक्चर बहुत घटिया लेवल पे बनी हो। बाकी सारी चीजें हमको पता चल जाएगी जब पिक्चर रिलीज हो जाएगी, तब तक के लिए वेट कर लेते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। बाकी तुम भी तुम्हारे ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा, एंड कमेंट करने के साथ साथ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game.